हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद प्रयास करने के लिए, अगर आपसे नहीं होता है उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आइए देखो। सबसे पहले देखो, प्रश्न संख्या 2 लिखी हुई है। इसको आप 1 मान के चल सकते हो या 2 मान लो। तो यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया है। देखें, एक सेकंड। देखिए, तो क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/4। देखो, पहले तो आपको एक चीज़ याद रखिए, वो होता है लाल बट्टे कक्का। ये आपको पता होगा, आपने अपने स्कूल में जिस भी टीचर से पढ़ा होगा आपको पता होगा लाल बट्टे कक्का। यहाँ होता है साइन, फिर होता है कॉस और फिर होता है टेन। यही साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये चीज़ होती है। लाल बट्टे का मतलब ये होता है, तुम्हें साइन थीटा बराबर देखो, साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, मतलब तुम्हें लंब बट्टे कर्ण दिया है, जिसमें लंब क्या है, लंब 3 है और कर्ण 4 है। ठीक है, लंब 3 है, कर्ण 4 है। अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊँ जिसमें कितना है, लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो पक्की बात है तुम्हारा जो आधा निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से √7 निकलेगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखो, लाल बट्टे कक्का के अनुसार, लाल बट्टे कक्का के अनुसार अगर तुम देखोगे तो टेन होता है लंब बट्टे आधार। अब लंब बट्टे आधार होता है तो लंब इसमें 3 है और आधार इसमें √7 है। तो टेन थीटा का जो मान हो जाएगा वो 3/√7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोट थीटा दिया है 8/15 और साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। वही बात है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, कोट क्या होता है, देखो लाल बट्टे कक्का पे आना जरा। देखो लाल बट्टे कक्का, देखो पहले होता है आपका साइन, जैसे यहाँ हो गया साइन, यहाँ हो गया कॉस और यहाँ हो गया टेन। टेन का उल्टा ही कॉट होता है, यानी कॉट होता है आपका आधार बट्टे लंब। कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। चलो, कॉट हो गया तुम्हारा। देखो, कॉट थीटा बराबर दिया है तुम्हें 8/15, यानी आपका होगा आधार बट्टे लंब। कॉट होता है आधार बट्टे लंब और टेन होता है लंब बट्टे आधार। इसका मतलब आधार 8 है और लंब 15 है। ठीक है, ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। यानी अगर त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज के अंदर आधार कितना है, 8, और लंब कितना है, 15। ठीक है, अब सुनना थोड़ा ध्यान से। एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसमें जो है आधार कितना है, देखो लाल बट्टे कक्का होता है, यानी लंब बट्टे आधार है। ये होता है टेन, कॉट होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार तो 8 है और 15 इसका लंब है। ठीक है, तो ये आपकी जो कर्ण है, कर्ण कैसे आएगी, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 225 और 64 को जब तुम ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 289, जो कि होता है 17 इसका वर्गमूल। अब तुम्हें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब 15 और कर्ण 17, यानी 15/17 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस ए बराबर 7/25 है, टेन ए प्लस कॉट ए का मान पूछा है। ठीक है, कॉस जो होता है वो होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इसका मतलब आधार 7 है, इसका मतलब है कि आधार तो आपका 7 है और कर्ण 25 है।
और अगर तुम्हें लंब निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से 25 का इसको 625 और 49 का हो जाएगा आपका, सॉरी 7 का हो जाएगा 49। 625 में से जब तुम 49 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 576, और 576 24 होता है इसका वर्गमूल, तो लंब आ गया 24। अब आपको चाहिए क्या, tan a प्लस कॉट ए। अब tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 24 बटे आधार कितना है 7, 24 बटे 7 प्लस कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, 24 बटे 7 की जगह आपको करना पड़ेगा 7 बटे 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, देखो क्या, 24 इंटू 24 करो 576 प्लस 7 इंटू 7 करो 49, 576 और 49 को ऐड करोगे 625 बट्टे हो जाएगा क्या, 24 इंटू 7 जो कि होता है 167। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, और देखो 2023 में पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 का है और tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, ये है त्रिभुज एबीसी, कोई ऐसे मान लेता हूँ मैं, ए बी, दो यहाँ बी, तो यहाँ सी लेना पड़ेगा तभी तो ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि सी 90 डिग्री का है। tan a बराबर 1/√3 है, तो एक बात बताओ, tan होता क्या है, tan होता है आपका लंब बटे आधार, यानी इसमें लंब 1 है, आधार √3 है। तो अगर तुम इसको निकालो कर्ण को, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से 2 आएगा, ये आप निकाल लेना। अब तुम्हें चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी, थोड़ा मैनेज करना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए। ध्यान रखना ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ए एंगल ऊपर वाला एंगल पूछा है, और जब ऊपर वाले कोण की बात करता है ना, तो कर्ण तो नहीं बदलता, लेकिन आधार हो जाता है लंब और लंब हो जाता है आधार। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या बात याद रखनी है, कि जब आप ऊपर वाले एंगल की बात करते हो, ऊपर वाले कोण की, तो आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। यानी देखो साइन वैसे तो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 है, कर्ण 2 है, लेकिन ए के लिए लंब √3 है और कर्ण आपका 2 है, तो √3/2 आएगा। कॉस बी पे आओ, कॉस बी के लिए कुछ नहीं बदलेगा, बी और सी पे कोई चीज़ नहीं बदलती, ऊपर वाले कोण पे बदलता है, यानी ए पे ही बदलेगा। बदलेगा क्या, लंब बन जाता है आधार और आधार बन जाता है लंब। इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। अब अगर कॉस बी की बात करूँगा, तो कॉस होता है आपका, लाल बट्टे कक्का से देखोगे तो आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार कितना √3 और कर्ण कितना 2, प्लस कॉस से निकालोगे तो वही बात है, कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, लेकिन आधार √3 है और कर्ण तो 2 है ही, क्योंकि ए एंगल के लिए देखो बदलेगा ना आधार और लंब, इंटू पूछा है साइन बी, बी के लिए कोई चीज़ नहीं बदलेगी, यानी ये आएगा 1/2। सही है, तो देखो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और बट्टे 4, ऊपर √3 इंटू 1, कुछ गड़बड़ करिए क्या, साइन बी का मान निकालोगे तो साइन बी के लिए कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1/2 होगा। सही है, तो ये तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार चेक कर लें। हाँ भाई गड़बड़ तो हुई है, गड़बड़ ये हुई, देखो इरेज करो सारा, सॉरी गलती हुई है, वो गलती क्या हुई है वो देख लीजिए आप। गलती ये हुई है कि आपको tan a की वैल्यू दी थी 1/√3, आपको ना a को यहाँ मानो, b को यहाँ मानो और c को यहाँ मानो। c तो भाई यही मानना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री है। a को नीचे इसलिए मानो क्योंकि अगर तुम a को ऊपर मान रहे हो तो फिर उसी हिसाब से तुम्हें आधार और लंब लेने चाहिए थे, जो कि हमने गलत कर दिया था। अब देखो लंब बटे आधार लोगे तो लंब में 1 और आधार है √3, तो ये हो जाएगा 2, इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए पे कोई चीज़ नहीं बदलेगी, तो लंब बटे आधार यानी 1/2 हो जाएगी, इंटू कॉस बी देखो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार जो है
वो अब तुम्हारा एक नहीं है, वो √3 नहीं है, आधार क्या है? एक। आधार एक है और कड़ दो है, ठीक है। प्लस कॉस ए क्या है? ए पे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगी, आधार क्या है? √3 है तो √3 ही रहेगा। और आधार बटे कड़, कड़ क्या है? 2 इंटू साइन बी। साइन बी के लिए चीज़ें बदलेंगी, यानी साइन बी होता है आपका लंब बटे कड़, तो लेकिन लंब में है और √3 और कड़ तो 2 ही है। तो ऊपर एक और एक का गुणा करोगे तो एक, और दो दो का करोगे तो 4, प्लस √3 का √3 से करोगे तो 3, और 2 का 2 से करोगे 4। अगर देखो आपके हर समान है तो 3 और 1 डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी 4/4 आ जाएगा, काटोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। टेन थीटा का मान दिया 8/15। देखो त्रिभुज बनाओ एक, ये त्रिभुज बनाया। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी 8 लंब है और 15 इसका आधार है। अगर इसको तुम निकालोगे तो 15 का 225 और 8 का 64, 225 और 64 को जब तुम ऐड करोगे 289, कण आ जाएगा 17। पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था। कोसेक थीटा होता है आपका, देखो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कण, तो कोसेक थीटा क्या हुआ? कण बटे लंब। तो कण 17 है और लंब 8 है, यानी 17/8 आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो अब देखना जरा। टेन थीटा बराबर 2ab/a² - b² दिया है और cos थीटा का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई हमेशा की तरह। एक सेकंड, एक सेकंड, एक त्रिभुज बना लो। ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। 2ab/a² - b² है, इसका मतलब टेन होता है लंब बटे आधार, यानी लंब तो इसका 2ab है और आधार इसका a² - b²। पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो कड़ निकालना, और कड़ आ जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू तो बहुत आसान है, cos थीटा का मान तो निकाल ही दोगे। फिर तो आधार बटे कड़ करना है बस। आधार तुम्हारे पास है, कड़ की ज़रूरत हो रहा है, ठीक है। अब कड़ क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा? देखो कड़ निकालना है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करना पड़ेगा। तो a² - b² का स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा है, प्लस 2ab का स्क्वायर जो कि आएगा 4a²b², ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मुझे लगता है ये क्या आएगा आपका, देखो सुनो, ये a - b का होल स्क्वायर है तो a⁴ प्लस b⁴ ये आ जाएगा माइनस के 2a² + b², और प्लस के 4a²b² और यानी प्लस के 2a²b² बचेगा, यानी ये बनेगा a+b का होल स्क्वायर, यानी रूट में बनेगा a+b का होल स्क्वायर। रूट के अंदर बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। और a+b का ही होल स्क्वायर नहीं, a²b² का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कटेगा, यानी केवल a² + b² आएगा आपका कर्ण, ठीक है। यानी अगर ये त्रिभुज है, एक सेकंड, ये त्रिभुज है तो लंब इसका क्या है? लंब तो इसका 2ab है, आधार इसका a² - b² है, और कर्ण इसका a² + b² है, ठीक है। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और आधार है इसका a² - b², और कर्ण है इसका a² + b²। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में ही दिख जाएगा तुम्हें, ऑप्शन बी में ही दिख जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और बी और सी पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि सेम सेम ऑप्शन है, तो बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोसेक 60 का मान पूछ लिया आपसे। देखो देखिए, साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की वो होती है √3/2, और तुम्हें चाहिए कोसेक 60 की। साइन कोसेक का उल्टा होता है तो 2/√3 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में सही है। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 9।
2 sin 30 cos 30 का मान पूछा है, तो कुछ नहीं, देखो 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2। मान याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। दो से 2 कट गया तो √3/2 बचा, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओहो हो, ये लग गया आपका मौका, क्योंकि इसमें हल भी दिया हुआ है। कोई बात नहीं, देखो 10 बराबर 1 है, तो 2 sin cos का मान पूछा है। एक बात बताइए मुझे कि जब आपके tan a का मान 1 है, तो इसका मतलब ए क्या है, कोण कितना रहा होगा, 45 डिग्री। और देखो सॉल्यूशन भी यही है, सॉल्यूशन में समझा दूँ। यहाँ पोज करो, tan a बराबर 1 है, तो यहाँ से 1 को लिख लिया इसने tan 45, tan a बराबर tan 45, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है, a 45 डिग्री है, तो 2 sin cos, देखो 2 sin 45 हो जाएगा और cos 45 हो जाएगा। तो 2 गुणा sin 45 का 1/√2 और cos 45 का 1/√2, तो 2/√2 का √2 से करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सीधा सीधा मान पूछ लिया है, कभी कभी सीधा सीधा मान भी पूछ लिया जाता है। cos 60 का मान पूछा है, जो कि होता है 1/2। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ आप इस पर स्टार लगा लें, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस वीडियो को सेव कर लें, मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आएगा, ये गारंटी है। मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं, देखो अगर 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होगा कैसे, ये चीज़ और देखनी पड़ेगी आपको। देखो साइन a+b बराबर √3/2 दिया है, यानी a+b जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइन √3/2। साइन में किसका मान होता है, साइन 60 का, तो a+b हो जाएगा 60 के बराबर। ऐसे ही cos a-b लिखा हुआ है, तो a-b बराबर हो जाएगा आपका cos में √3/2 30 डिग्री का होता है। अब इन दोनों समीकरणों को, ये मान लो समीकरण 1 है, ये मान लो समीकरण 2 है, दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 90, और यहाँ से 2 से 90 कटेगा 45 बार, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान किस में 45 है, एक तो ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन सी में है। अगर देखो एक 45 डिग्री है, तो दूसरा फिर 15 डिग्री आएगा, क्योंकि a+b बराबर 60 है, दोनों को मिला के 60 होना चाहिए। और 45 और 30, यानी ऑप्शन सी को मिला के 60 नहीं हो रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान पूछ लिया है। कुल मिला के आपको बताना है कि सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है। देखो cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 का मान होगा क्या, 2/1 यानी 2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। सेक 60 का मान 2 होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14। अगर आप लोगों को मान याद होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, मान याद नहीं होंगे तो गड़बड़ है। देखो 2 इंटू 10 45, 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का एक होता है, एक मान होता है और एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 का होता है √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, वर्क करना आता है तो, माइनस साइन 60 का भी आपका √3/2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 3/4 को 3/4 से ख़त्म, एक का स्क्वायर एक, 2 इंटू एक होता है आपका 2। बहुत आसान था, बस मान याद होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ इसे। देखिए, और यहाँ देखो 2025, 2024, 2023 तीनों बार ये पूछा गया है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होना चाहिए 45 डिग्री, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पे बराबर हो जाते हैं, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, और
cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। आइए अब देखें अगला क्वेश्चन। देखो a बराबर 30 डिग्री दिया है, तो 1 + tan² a और 1 + cot² a पूछा है, कोई बात नहीं। देखो जरा, a मतलब 30 दिया है तो एंगल 30 है, यानी कोण 30 डिग्री का है। तो 1 + tan² a यानी tan 30 का मान होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। अपॉन 1 + के cot 30 का जो मान होता है वो होता है √3, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3। ऊपर जब इस बिंदु को सॉल्व करोगे तो 4/3 आएगी, और नीचे आ रहा है 4/1 कर लो, इसके नीचे 1 मान लो। तो अंदर अंदर का गुणा बार बार का करोगे तो 4/12 है, 4 से काटो 1 बार, 4 से काटो 3 बार, यानी 1/3 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 17 है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हो या नहीं देख पाए हो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भेजोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 cos 3 थीटा बराबर बने, देखो तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है cos के साथ, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 60 की होती है। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाता है, कटता नहीं है, मतलब हट जाता है ये मान लो। तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है, और थीटा बराबर आ जाएगा 3 से काटो 60 को 20 बार, यानी 20 डिग्री आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 वाला। कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 - cos ए का मान पूछा। देखो कोसेक ए होता है 1/sin ए, प्लस कॉट ए होता है cos ए अपॉन sin ए, दूसरा क्या है 1 - cos ए। देखो ऊपर हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड कर दोगे 1 + cos ए, और नीचे आ जाएगा sin ए, इनटू में 1 - cos ए। देखो 1 + cos ए और 1 - cos ए हो जाएगा 1 - cos² ए, जो कि होता है sin² ए, और अपॉन में sin ए, तो sin ए से sin² ए कट जाएगा sin ए बार, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है, बढ़िया क्वेश्चन है, 25 में पूछा गया है। देखो cosec² थीटा को 1/sin² थीटा लिख सकते हो, और sec² थीटा को ऊपर ले जाके cos² थीटा कर दोगे, cos/sin cot² थीटा होता है, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है साहब, तो यहाँ होती है आपकी वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और एक काम ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना, इतनी सी मेहरबानी कर देना। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो एक बार आप बताओगे मुझे 20 में से अपना स्कोर, यानी 20 में से कितने क्वेश्चन आपने उड़ा दिए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताओगे, जिससे ये पता लगा सकूँ मैं कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है। और कोई भी दिक्कत आपको हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटिव, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन जो आपसे ना होता हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन को, या तो मैं इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।